तो आप देखिए। हम्म। तो लुप्त आकार, तो आकार का लोप हो गया, उसके बाद भी आकार का लोप हो गया, तो आकार का लोप होने के बाद अतोपदाय और पुगंत लघुपदाय प्राप्त है। पर लुप्त आकार को अब स्थानीयवत भाव मानेंगे तो अभी उपदा में आकार है क्या? नहीं है। अगर वो लोप नहीं मानेंगे तो फिर उपधा में थ आ जाएगा। हाँ। और क्षिप में उपदा में शिप में अगर वो लोप नहीं मानेंगे तो उपदा में क्या होगा? प हो जाएगा। प हो जाएगा। तो पुगंध हम्म। लघुपदाय तो प्राप्त नहीं होगा। तो उस लुप्त अकारस्य स्थानिवद् भावात् उपदायाः वृद्धिः गुणो वा न भवति। सो ये जो सूत्र ने में जैसे एक्सप्लेन नहीं किया हो, जस्ट कंसेप्ट है एक्सप्लेन। स्थानिवद् स्थानिवदादेशो नल्विदो अकॉर्डिंग टू दैट सूत्र नॉर्मली एक्सेप्ट फॉर द एक वर्णाश्रित गुणधर्म, the only other gunadharmas, they also get transferred to the adesha. So the akara lopa is a eka varnashrita gunadharma. So usually this eka varnashrita gunadharma, it should not get transferred to the adesha. It should not get transferred to the adesha. But there is an exception to that samanya sutra. That is the acha parasmin purva vidav. In acha parasmin purva vidav, in certain conditions, I have not explained those conditions. In certain conditions, the eka varnashrita gunadharma, it also get transferred to the adesha. वो भी आदेश में अतिदेश हो जाता है। तो उसका एक कंडीशन है, ये जो ये कंडीशन है अच परसिन पूर्व विधव का। देर आर सर्टन सेट ऑफ कंडीशंस आर देयर। हाँ, अच परसिन पूर्व विधव, उसमें ये कंडीशन, उसका कंडीशन इधर फुलफिल हो रहा है, वो अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पर जस्ट इतना आप मान लीजिए कि कथा में जो आकार का लोप हुआ है अतो लोप सूत्र से, लोप होने के बाद भी वो अकारत्व प्रॉपर्टी अच परस्मिन पूर्व विधव इस सूत्र से आदेश में भी अतिदेश हो गया। अतिदेश होने के वजह से उधर लोप होने के बाद भी आकार है ऐसा मानना है। आकार है ऐसा मानना है। उस मानने से क्या फायदा होगा? उससे उससे क्या परिणाम होगा? जो अत उपदाया या पुगंध लघुपदजित सूत्र से वृद्धि या गुण होने वाला है वो नहीं होगा। तो अभी आइए, अभी बाकी को हम तुरंत देखेंगे। अभी आएंगे तो इसीलिए वृद्धि या गुण नहीं होगा, इसलिए कत प्लस ही अभी धातु क्या बनेगा? कति। क्षिप प्लस ही क्या धातु क्या बनेगा? क्षिपी, ऐसा बनेगा। सो अदुपदाय, अदुपद धातुओं से अत उपदाया यदि उपदा वृद्धि। हम्म। तो दिस इज दी फॉर अदंत धातु वी आर सीइंग द अदंत धातु के लिए निच प्रत्यय जोड़ने के समय दिस विल बी। नाउ इफ यू सी अदुपद धातु, अदुपद धातु for that of course atolopa and all is not happening here. अतोलोप इज नॉट हैपनिंग। अदुपद धातु से डायरेक्टली आप उपदा वृद्धि करके तड प्लस ई ताड़ी बनेगा। हाँ। युदुपद धातु पैंजंशन गच चित्त युदुपद धातु चित्त प्लस ई, इधर पुगंत लघुपद जैसे उपदा के लिए गुण होगा, छेती होगा। उदुपद धातु में चुर प्लस ई चोरी। रुदुपद धातु में पुगंत लघुपद है, उसके बाद उरन रपर है, वृत्त प्लस ई वर्ती। हाँ। और और एक चीज ऑब्जर्व किएंगे तो चुरादिगण में सभी धातुओं में निच प्रत्यय जोड़ने के बाद सभी धातु इकारांत धातु ही होते हैं, इकारांत धातु ही होते हैं।
उसके बाद शप विकर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे तो आप सार्वधातुक आर्धातुक योग फॉलोड बाई येचो यवायावः। हाँ, सेम पैटर्न होगा। और निच प्रत्यय में और एक सूत्र है मिताम ह्रस्वः। मिताम ह्रस्वः मतलब मिताम अंगस्य उपधायाः ह्रस्वः स्यात् नौ परे। तो मिताम क्या है, इसको जस्ट एक बार समझना पड़ेगा। 6492 ऑलरेडी टाइम इज ऑन। wanted to complete this Radhiguna. तो मित् संज्ञकस्य अंगस्य उपधावर्णस्य निच प्रत्यय परे ह्रस्वादेशः भवति। So there is a myth is a particular संज्ञा। अभी जस्ट myth संज्ञा is for the particular set of धातुस, इतना याद रखिए। यह धातुः मित् संज्ञकः अस्ति, whichever धातु is a मित् संज्ञक धातु, तस्य धातोः उपधायाः निच प्रत्यय परे ह्रस्वादेशः भवति। So by the अत उपधायाः whatever that वृद्धि आकार happens, उसके बाद मिताम ह्रस्वः सूत्र से जो धातु मित संज्ञक धातु है उन धातु के लिए ह्रस्वादेश हो जाता है। तो किम नाम मित संज्ञक है। मित मीन्स लिटरली इट मीन्स दैट जिसमें मकार का इत्संज्ञा हो। वस्तुतः मकारः यस्मिन् धातौ इत्संज्ञकः स धातुः मित्संज्ञकः इति अर्थः भवेत्। दैट शुड बी द नॉर्मल मीनिंग। जिस धातु में मकार का इत्संज्ञा हो उसको ही मित्संज्ञक धातु कहते हैं। परंतु कस्मिन् अपि धातौ मकारः इत्संज्ञकः नास्ति। एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग in no dhatus makara has itsanya. There is no makara does not get itsanya in any dhatu. Then tarhi kasya dhatoh mitsanya bhavati. Then which dhatu can be considered as a mitsanya? Dhatu parte vidyamanaihi भिन्नैः गणसूत्रैः अनेके धातवः मित्संज्ञकाः उच्यन्ते. So in the dhatu part there are different gana sutras. By the different gana sutras, certain dhatus they get mitsanya. So normally mitsanya means those dhatus which have in which makara is itsanya, they are the mitsanyaka dhatu. But when we see the dhatus in dhatu part, there is no makara, there is no dhatu which has makara having itsanya. But there are certain Gana Sutras. By the Gana Sutras, certain dhatus get the mitsanya. For example, there are certain Gana Sutras. For example, yata churadi gane vidyamanam Gana Sutram nyapadayo mitaha. Nyapadayo mitaha. Certain dhatus nyapa, yama, chaha, raha, bala, chi. Yete shat dhatavah mitsanyakaha bhavanti. So these 6 dhatus they get mitsanya. Tataiva gatadayo mitaha ityanena gatadi antargane, another subset of dhatus starting with gata. Gatadi antargane vidyamanaha dhatavaha mitsanyakaha bhavanti. Etadrishaha mitsanyakaha ye dhatavaha tesham उपधावर्णस्य निच प्रत्यय परे अनेन सूत्रेण ह्रस्वादेशः भवति. So for these mitsanyaka dhatus, although these dhatus are also adupada dhatu, when there is adupada dhatu by ata upadayaha by this sutra, the upada को वृद्धि आदेश होगा. पर वृद्धि आदेश करने के बाद मित धातुओं के लिए मिताम ह्रस्व सूत्र से उस वृद्धि को फिर से ह्रस्व आदेश हो जाएगा. That is the sutra saying mitam rasvah. So for example, न्यप धातु इस विद चुरादिगण निच प्रत्यय जोड़ने के बाद न्यप प्लस ई और अत उपदाया से न्याप हो गया. और उसके बाद फिर से मिताम रस्व से न्याप को न्यप हो जाएगा. So then finally what is the धातु? न्यप प्लस ई, न्यपी विल बी द धातु. उसके बाद आप कर्तरी शब्द जोड़ के न्यपी प्लस शप क्या होगा?
सार्वधातुक आर्धातुकयोः फॉलोड बाय येचो यवायावः, ञपय ऐसा रूप बनेगा। ञपय ऐसा अंग बनाने के बाद आपको तिंग प्रत्यय जोड़ के ञपयति, ञपयतः, ञपयन्ति, ञपयसि, ञपयतः, ञपयत, ञपयामि, ञपयावः, ञपयामः ऐसा रूप बनेगा। इस तरफ घटादि, घटादि अंतर्गणे, उदाहरण देखिए हेड धातु, हेड प्लस निच, तो हेड प्लस निच में क्या होगा? हेड प्लस निच, हेड धातु ये घटादि घटादि का अंतर्गण है। तो इधर मिताम रस्व का सूत्र से ह्रस्व करना है, तो एकार को ह्रस्व करना है। एकार का ह्रस्व क्या होगा? एकार के लिए ह्रस्व वर्ण है ही नहीं, हम्म। एच प्रत्याहार के लिए ह्रस्व वर्ण है ही नहीं। हाँ, हाँ। पर एकार को ह्रस्व क्या होगा? एकार का ह्रस्व इकार मानना है, उसके लिए एक सूत्र है, ये च इक ह्रस्वादेशे। येकार और ऐकार का रसवर्ण ई ऐसा मानना है, ओकार और औकार का रसवर्ण ऊ मानना है। कौन सा सूत्र से? ये च इक ह्रस्वादेशे, येच वर्णस्य ह्रस्वादेशे कृते इक वर्णः विधीयते। येच प्रत्याहार के अंदर ये वो आई औ, इनके लिए ह्रस्व वर्ण वस्तुतः इनका ह्रस्व है ही नहीं, पर इस सूत्र के अनुसार एच के लिए आपको इक वर्ण का ही ह्रस्वादेश करना है। आपको इक वर्ण में चार वर्ण है, ऋकार और लुकार तो नहीं आएगा। ओनली इकार उकार ओनली वेलकम, स्थानांतर तम से देना पड़ेगा ये। मतलब एकार का ह्रस्वादेश एक इक से आपको चूज करना है। कौन सा वर्ण को चूज करेंगे? स्थानांतर तम से चूज करेंगे तो एकार के, एकार और आइकार के लिए केवल इकार आएगा। ओकार और औकार के लिए स्थानांतर तम से केवल उकार को चूज करना है। ठीक है। तो हेड के लिए मिताम रस्व से हिड हो जाएगा, और हिड उसके बाद ई, हिडी ऐसा धातु बनेगा। और इसके बाद अब शप प्रत्यय जोड़ के हिडी प्लस शप प्रत्यय क्या होगा? हिडय, सार्वधातुक आर्धातुक ही हो, ये चो यवायावः, हिडय ऐसा अंग बनेगा। उसके बाद रूप हिडयति, हिडयतः, हिडयन्ति, हिडयतु, हिडयताम, हिडयन्तु, हिडय, हिडयतम, हिडयत, हिडयाणी, हिडयाव, हिडयाम ऐसा लोट लकार के रूप। और उभयपदी रूप है, इसीलिए आत्मनेपद के रूप भी आएगा। इस तरफ आप देख सकते हैं। I'll just quickly complete just few this thing only are complete there. So मिताम रस्व से अब देखिए ची प्रत्यय का, ची धातु का पहले क्या होगा? ची प्लस निच प्रत्यय में अचोंग नीति सूत्र से वृद्धि, चाई प्लस ई। उसके बाद यचो यवाया चाई। और ये ची धातु ये मित मित धातु है, वो गण सूत्र के अनुसार ये मित धातु है, उसके लिए मिताम रस्व से चई हो जाएगा। इसी तरफ ञपी। और निच चुरादिगण में कुछ विशेष धातु है। कृत संशब्दने, कृत संशब्दने। सो इस संज्ञा लोप होने के बाद कृत, और कृत और उसके बाद निच प्रत्यय। और इधर क्या होगा? उपदा याश्च एक सूत्र है 71101, उपदा याश्च 71101। धातौ विद्यमानस्य उपदा ऋकारस्य इकारादेशः भवति। दीर्घ ऋकार, उपदा ऋकारस्य, सो इकारादेश होगा, इसके लिए कुछ निमित्त का अपेक्षा नहीं है। सो ऋकार का इकारादेश होगा, उसके बाद उरण रपर है। उरण रपर से रेफ भी बाद में आएगा। उसके बाद उपदा यामच सूत्र, उपदा यामच सूत्र से इस इकार का दीर्घ होगा कीर्ति।
तो आई थिंक इधर इधर अभी समाप्त करते हैं। आगे हम कल देखते हैं। ओनली few things are left. It's already time is up, but we will start from this point tomorrow. Tomorrow we'll complete the Churadigana. We'll also start the Todadigana. तो इसको हम आगे देखते हैं। अभी कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हाँ। तो मेनली today we saw one of the concept, निच प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। स्वार्थे निच, प्रेरणार्थ के निच और नामपद से जो निच। अभी स्वार्थे निच अर्थ में चुरादिगण के धातु से होते हैं, और इसमें चुरादिगण के धातुओं में आकारांत धातुओं से पुक आगम होता है। अर्ति, ह्री, व्ली, रुई, रीक, नुई, क्ष्मा, याताम, पुंगनव, पुक आगम होता है। और पुक आगम होने के बाद उसके बाद इकारांत धातु, उकारांत धातु से कुछ डायरेक्टली आपको अचोंग नीति सूत्र से वृद्धि करके एचो ये वायावह करना पड़ेगा। और अदुपद धातु से अतो लोपः सूत्र से, सॉरी, अदुपद धातु से अतो लोपः, अदुपद नहीं, अदंत धातु से, अदंत धातु से अतो लोपः सूत्र से आकार का लोप होगा। उसके बाद जो अत उपदाया और पुगंत लघुपद जैसा सूत्र से जो वृद्धि और गुण होना चाहिए, उसको स्थानिवत भाव से उस गुण वृद्धि को रोक देता है। उसके लिए हम स्थानिवत भाव के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किए थे। जो आकार लोप होने के बाद भी वो आकार का वो स्थानिवत वो जो आकारत्व का प्रॉपर्टी आदेश में भी अतिदेश हो जाता है। उसके वजह से आपको उपदा में आकार नहीं मिलेगा, उपदा में इकार नहीं मिलेगा। इसलिए अत उपदा या पुगंत लघुपद जैसे सूत्र अप्लाई नहीं होगा। और उसके बाद हमने ये सूत्र पढ़े थे, मिताम रस्व है। जो मित मित संज्ञक धातुओं के लिए ह्रस्व आदेश हो जाता है। मित संज्ञक धातु वस्तुतः मित संज्ञा का मतलब मकार का जिसमें इत संज्ञा हो, पर एक्चुअली धातु पाठ में किसी भी धातु में मकार का इत संज्ञा नहीं है। तो मित संज्ञा का धातु किसको कहते हैं? उसके लिए कुछ गण सूत्र से सर्टन सेट ऑफ धातु इन द चुरादिगण दे गेट मित संज्ञा। इन दोस धातु उसमें ह्रस्वादेश हो जाता है। तो ह्रस्वादेश में हम एक और सूत्र हम पढ़े थे, ये च ह्रस्वादेश। एकार औकार को ह्रस्वादेश करने के लिए कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ह्रस्व वर्ण है ही नहीं। उसके लिए एच हिक ह्रस्वादेश सूत्र से एकार ऐकार का ह्रस्वादेश इकार मानना है, ओकार औकार का ह्रस्वादेश उकार मानना है। इस तरफ ये पढ़े हैं। और आगे जिस थोड़ा ही बचा है हम कल देखेंगे। प्रभु जी, अतिदेश मतलब क्या है? अतिदेश मतलब when one property is getting transferred to the Atidesha Sutra is one type of sutra. When the Adesha is there and Sthani is there. So the properties of the Sthani, they get carried forward to the Adesha also. That is called as a Atidesha. Okay. Just like I gave the example of, say, suppose the chief minister has gone on a tour. The deputy chief minister is acting as a chief minister. Or the government has collapsed. So the governor is practically acting like a chief minister. There's a governor rule or a president rule, we say. That means the president is playing the role of a prime minister. Governor is playing the role of a chief minister. So normally he's not a chief minister. The chief minister's property, because he's sitting in the chair of that, the chief minister's property gets transferred. But certain properties will not get transferred. Suppose a simple example I give. So chief minister, suppose he is the husband of a particular woman. So will that property get transferred to the governor? So because he is the husband of that woman, so I will also become the husband of that woman. Yes. So this cannot happen. Certain properties will not get transferred. But
He is the father of certain son, but that property will not get transferred. But his power get transferred. So Yayati became the Indra when Indra was cursed by after killing Vritrasura. He had to go through the period of curse. He had to go through the reaction. That time Indra had left that position. That time somebody else had to become the Indra. So Yayati occupied the position of Indra. But then Yayati became proud of his position. He got attracted to the wife of the previous Indra, Sachi Devi. And then, of course, then how he got cursed with the Saptarishi, the story comes. So anyway, that's a different point. But Atidesha means the property of one entity getting transferred to the another entity which comes and replaces that. That is Atidesha. But certain properties don't get transferred. So in that relation only those four sutras are there. Sthanivadadesho nal vidav. एक वर्णाश्रित गुण धर्म के अलावा बाकी गुण धर्म जो स्थानी के गुण धर्म आदेश में अतिदेश होते हैं, ये नॉर्मल रूल है। पर इसका एक्सेप्शन है अगला सूत्र अच परस्मिन पूर्व विधौ। एक वर्णाश्रित गुण धर्म भी आदेश में अतिदेश हो जाते हैं। किस कंडीशन में? वो अच परस्मिन पूर्व विधौ ये सूत्र कहता है। उस सूत्र का कंडीशन इधर फुलफिल हुआ है, इसीलिए एक वर्णाश्रित गुण धर्म अतिदेश हो गया है। इसीलिए वो अत उपदायाः और पुगंत लघुपदचित सूत्र से जो वृद्धि गुण होने वाला है उसको रोक देता है। पर अच परस्मिन पूर्व विधौ उस सूत्र का अपवाद सूत्र है, उसका अगला सूत्र, उसका उसका अगला सूत्र, फॉरगेट द सूत्र, और उसका अपवाद ऐसा है। ओके ओके, यस, थैंक यू। so I wanted to do some more practice sentences. We'll see tomorrow. So keep doing those every day. Take at least 3, 4, 5 dhatus and make the forms lat lakar, lot lakar. So you will become familiar with the forms parasmaipadi, atmanepadi, and then so that you will be able to recognize the forms when you read the shastra. So we'll stop here. I un ril rik ye wong I ouch hayavarat lan nyamagananam jhabai gadadash जबगडदश खप चट तच टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। थैंक यू।